नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 नवंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर, एयरपोर्ट पर करेंगे जनसभा। जयपुर में कार सवार बदमाशों ने की हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर फायरिंग। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के घर ऑफिस में ईडी का छापा। एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम केंद्रीय मंत्री पद का ऑफर। दुर्घटना में मौत और प्रदूषण रोकने के उपायों पर लगा विराम। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। यह पहला मौका है जब कोई पीएम राज्य में 3 दिन तक रुकेगा। पीएम मोदी भुवनेश्वर के लोकसभा भवन कन्वेंशन सेंटर में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने वाली डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनएसए अजीत डोभाल, खुफिया ब्यूरो के अधिकारी, राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड के चीफ शामिल होंगे। पीएम आज शाम 4:20 पर भुवनेश्वर पहुंचेंगे। जयपुर में देर रात कार सवार बदमाशों ने एक हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर फायरिंग कर दी। गोली चलने की सूचना पर जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके में नाकाबंदी करवाई गई। इसके बावजूद बदमाश भाग निकले। पुलिस के अनुसार सिंधी कॉलोनी जवाहर नगर में ट्रांसपोर्ट नगर थाने का हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा अपने परिवार के साथ रहता है। एक केस में उसे डराने के लिए फायरिंग करवाई गई है। हिस्ट्री शीटर और फायरिंग के आरोपी काफी समय से रंजिश चल रही है। प्रोड्यूसर राज कुंद्रा के जुहू वाले घर पर ईडी ने छापा मारा है। राज कुंद्रा एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति हैं। ईडी की टीम सुबह 6 बजे से राज के घर पर मौजूद है। पोर्नोग्राफी कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जुड़े लोगों पर ईडी की छापेमारी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के अलावा यूपी में भी 10 से ज्यादा जगहों पर तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर गुरुवार को देर रात तक बैठक के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी लीडर अजीत पवार मुंबई लौट आए हैं। एकनाथ शिंदे ने कल बैठक के बाद कहा कि अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा हुई है। महायुति की एक और बैठक मुंबई में होगी, उसमें सीएम पर फैसला होगा। शिंदे, फडणवीस व अजीत के बीच करीब 2.5 घंटे मीटिंग चली। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के 2 ऑब्जर्वर भी 1 दिसंबर को मुंबई जाएंगे। वे विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और नाम का ऐलान करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दुर्घटना में मौत व प्रदूषण रोकने के उपाय करने के आदेश की पालना पर सुनवाई के दौरान पिछले दिनों राजस्थान सरकार पर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगाकर मुख्य सचिव को तलब किया। हाल ही में खंडपीठ ने इसकी पालना रोक दी। इससे सीएस को राहत मिल गई। उधर सरकार ने दुर्घटना में मौत व प्रदूषण रोकने के उपायों की पालना पर मौन साध लिया है। दुर्घटना में मौत व प्रदूषण रोकने के उपायों से संबंधित मामला बुधवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ के सामने फिर लगा। खंडपीठ के रोक लगा देने पर एकल पीठ ने सुनवाई टाल दी। राजस्थान सरकार ने छात्रों की आर्थिक मदद के लिए एक शानदार योजना शुरू की है, जिससे पढ़ाई के दौरान खर्च का बोझ कम होगा और आप अपने करियर का बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत पात्र छात्रों को हर महीने 2,000 की सहायता दी जाएगी, जो साल भर में 20,000 तक पहुंच सकती है। खास बात यह है कि यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो अपने घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना में 30 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। अजमेर में राजस्व मंडल में अधिवक्ता कोटे के पद की विज्ञप्ति जारी होने के साथ ही वकीलों की आयु सीमा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नियुक्ति को लेकर विवाद होने से एक बार फिर नियुक्तियों का मामला आधार झूल में दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार ने वकील कोटा के 2 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की। विज्ञप्ति में 1 जनवरी 2024 को 50 साल की आयु पूरी कर चुके अधिवक्ता ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर रखी गई है। विधिक प्रावधान ये है कि जिस वर्ष नियुक्तियां की जाती है उस वर्ष की 1 जनवरी से आयु का निर्धारण किया जाता है। वकीलों ने बताया कि 6 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। शेष 24 दिन में सदस्यों की नियुक्ति किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नियुक्तियां 2025 में ही होने की संभावना दिख रही है। इस साल नियुक्ति नहीं होने की आशंकाओं के चलते अधिवक्ताओं ने आयु सीमा का निर्धारण 1 जनवरी 2025 से करने की मांग की है। राजस्थान समेत पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाएगा। हर वर्ष 7 दिसंबर को संपूर्ण भारत में सशस्त्र सेनाओं द्वारा देश की रक्षा में सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए किए गए बलिदानों एवं पराक्रम के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य सामान्य जन को सशस्त्र सेनाओं के प्रति सम्मान देने एवं भावनात्मक रूप से जोड़ने के साथ मुक्त हस्त से दान, आर्थिक सहयोग देने के लिए प्रेरित करना है। दान राशि नगद, चेक, डीडी, संलग्न क्यूआर कोड से दी जा सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना के बाद अब राजस्थान में भी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन होगा। यह टास्क फोर्स जोधपुर से संचालित होगी। ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए इसका गठन किया जाएगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने बताया, इस फोर्स की राजस्थान में 9 चौकियां स्थापित होगी। इसके लिए 2 आईपीएस के साथ 255 पद मंजूर किए गए हैं। ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए
डेडिकेटेड फोर्स की जरूरत थी, जो इस टास्क फोर्स के गठन से पूरी हुई है। उन्होंने बताया, ड्रग माफिया को खत्म करने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टास्क फोर्स बनाने के बाद बेहतर परिणाम सामने आएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 के फिर से मांगे गए ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत आज से हो गई है। कैंडिडेट्स 13 दिसंबर की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से 28 फरवरी 2024 द्वारा कृषि विभाग के लिए कृषि अधिकारी के कुल 25 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, लेकिन बाद में विभाग द्वारा पदों की संख्या से 50% से अधिक की वृद्धि किए जाने के बाद फिर आवेदन मांगे हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय जयपुर की ओर से जारी आदेश के अनुसार उद्योगों व प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष छूट योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य उन उद्योगों को प्रोत्साहित करना है जो अब तक इन स्वीकृतियों के बिना काम कर रहे हैं, ताकि वे स्वीकृति प्राप्त कर पर्यावरणीय अनुपालना सुनिश्चित कर सके। यह योजना 60 दिनों के लिए लागू होगी, जो 1 दिसंबर 2024 से 29 जनवरी 2025 तक रहेगी। योजना उन उद्योगों पर लागू होगी जो राज्य बोर्ड की श्रेणीकरण के अनुसार लाल, नारंगी व हरी श्रेणी में आते हैं। राजस्थान में सर्दियों के सीजन में रेलवे द्वारा यात्रियों को राहत दी गई है। रेलवे ने सीकर के रास्ते चलने वाली 2 ट्रेनों के संचालन अवधि में विस्तार किया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार इसके साथ ही रेलवे ने सीकर के रास्ते चलने वाली 3 ट्रेनों में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले सीकर नगर परिषद सहित नगर पालिकाओं के वार्डों का विस्तार करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल सीमा वृद्धि को लेकर निकाय अधिकारियों से संभावित गांव और ढानियों की रिपोर्ट तैयार करवाई गई है, जिन्हें निकाय में शामिल करना जरूरी माना गया है। नगर परिषद व नगर पालिका के अधिकारियों ने शहर का आकार बढ़ाने के दायरे में आने वाले गांव और ढानियों की आबादी सहित क्षेत्र की जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी है। इसमें नगर परिषद सीकर के अलावा लक्ष्मणगढ़, ट्रिंगस, फतेहपुर, धौत, लोसल, खंडेला, खाटू श्यामजी और दादा नगर पालिका ने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार की है। राजस्थान में नगर निकायों का 25-26 नवंबर को कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। इसके बाद अगले साल जनवरी में पूरे हो रहे पंचायतों के कार्यकाल के बाद प्रशासक बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। पंचायत राज्य मंत्री ओडाराम देवासी ने बताया कि निकायों की तर्ज पर प्रशासकों में प्रशासक नियुक्त होंगे। इसे लेकर कार्य योजना बन रही है। हम एक स्टेट एक इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिन पंचायतों का कार्यकाल 2025 में पूरा हो रहा है, उनको साथ लेकर एक साथ चुनाव कराने का निर्णय होगा। जल संरक्षण करने वाली ग्राम पंचायतों, स्कूलों, शहरी निकायों, संस्थान, उद्योग सहित कई संस्थाओं को राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय व जल संसाधन की ओर से दिए जाने वाले पुरस्कारों की अलग अलग 9 श्रेणियां निर्धारित की गई है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी तरह शहरी निकायों को भी 3 पुरस्कार मिलेंगे। इसके लिए विभाग की ओर से मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें जल संरक्षण के प्रयास व पौधारोपण जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं। अलग अलग श्रेणी के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इनमें प्रत्येक के 100 अंक है। मापदंडों पर जो पंचायत, निकाय या संस्थान खरा उतरेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।